कार्यालय लखनऊ राजधानी जो आपका सेवा करना है वो सेवा लेकर के फिर अपना अलग जाओगे पीछे। और वैसे शाम को ये सेवा और दे लो और अभी ये सेवा कर लो। आज कितना अच्छा मौसम है, कुदरत आपके साथ में है, ठंडा मौसम हो गया और सब लोग जो कलसी दरिया की सेवा का जो विधान रखा गया है उसे आप बराबर मद्देनजर रखिए। और ये अभी सेवा में आप लग जाइए, तरफ रखी हो जानी चाहिए। मैं यही रुकूंगा। चलो अपने अपने के रेलों से निकलकर परमात्मा की संग्राम सेवा का लाभ उठाइए। तो आगे भीड़ बढ़ती जाएगी, फिर आपको ये सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये सब लोग जो 35 जगह अगर नहीं खड़े रहोगे तो कैसे जाओगे? इसलिए इस सेवा को और संकल्प को पूरा करो। 35 जगह आपको डालनी है, चाहे भी डालो शाम को भी डालो। हर प्रेमी के लिए जो भी कहीं सेवा कर रहे हैं, जब आपकी सेवा पूरी हो जाए तो भी आगे के काम करें, उनको भी ये सेवा करेंगे। भले जो बचाने की सेवा में लगे हैं, चाहे वो रात में ही 2-4 बजे क्यों डालो, क्योंकि इस खाते में भी आपका नाम होना चाहिए। जितनी सेवा के खाते खुले हैं परमार्थी संग्राम सेवा के, आप उन सबका लाभ लो और सबसे थोड़ा थोड़ा कर लाभ ले लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो पूरी सेवा नहीं कर सकते हो। चलो यार खड़े मत रहो, चलो आप लोग चलिए, जल्दी से चलो। मैं भी यही बैठा रहूंगा। चलिए चलिए, आप देख रहा हूँ आप किसी सेवा करते हो, सेवा देने वाले के मैं भी तो आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और आपकी जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक जो लखनऊ की कार्यालय की सेवा रखी गई है, इसका विशेष ध्यान रखिए। हर प्रेमी की गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए ताकि इसमें सबका हिस्सा लग जाए। इसका भी आप ध्यान रखिए। अगर ये सब प्रेमी थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा लगा देंगे, उसी से ही गुरुदेव आध्यात्मिक और ये कार्य जो आपका बनने जा रहा है ये काम पूरा हो जाएगा। ये गुरुदेव आध्यात्मिक ये जो मतलब हम काम के लिए आगे आने वाली दूरदर्शी व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, उसके लिए आश्रम की आवश्यकता। अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई इस तरह का अड्डा नहीं था, कोई कार्यालय नहीं था, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी। जो प्रेमी उधर बिहार और झारखंड उधर मतलब यानी महाराष्ट्र गुजरात से आते थे और पूर्वांचल से, ये सब रात में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पड़े रहते थे क्योंकि कोई स्थान नहीं था। अब ये मालिक की दया हो गई और आपका आध्यात्मिक जो मतलब कार्यालय बन गया है, उसी में प्रेमियों का योगदान होना चाहिए। सब प्रेमी इसमें योगदान दें। इधर दिल्ली से आने वाले वो भी बेचारे वहीं पड़े रहते थे रात में बाल बच्चों को लेकर सर्दी के दिनों में। तुम्हारी इस दुख तकलीफ मुसीबत को देखा गया और उसी के लिए और आगे आने वाली संयुगी व्यवस्था जो दूरदर्शी के द्वारा होगी, उसके लिए एक कार्यालय की स्थापना की गई। उसको
ले लिया गया है। अब आपको उनमें अपनी सेवाओं का योगदान करना, ताकि ये हो जाए कि हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है सब प्रेमियों के सहयोग से होता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका योगदान हो जाए तो इससे सबको लाभ मिलेगा। इसका बराबर ध्यान रखिए। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा ये सारा काम पूरे भारत में चल रहा है और सब जगह हो रहा है। इसलिए हमारे पास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई अड्डा नहीं था, कोई रुकने का स्थान नहीं था। प्रेमी बेचारे भटकते रहते थे, रात भर स्टेशनों में बाल बच्चों के लिए पड़े रहते थे। उनकी इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय का निर्माण कर दिया गया है और आप सब लोग उसमें अपना योगदान करें। वैसे दशांश तो गुरु का होता ही, तुम्हारी गाड़ी कमाई में 10वां गुरु का जिन्होंने नामदान दिया वो दशांश का गुरु का है। अगर आपको नहीं दे तो तभी आपके घर में बीमारी आ जाती, परेशानी आ जाती, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। बात तो आप समझते नहीं हो, क्योंकि वो दशांश जो गुरु का हुआ हजम नहीं कर सकते, कोई न कोई कारण बन के निकल जाएगा। अगर उसी दशांश का आप प्रयोग कर लें तो कितनी बाधाओं से, मुसीबतों से, बीमारी परेशानियों से आप बच जाए और एक व्यवस्था बन जाए। आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था तैयार हो जाएगी, ये व्यवस्था जो आपके द्वारा बन रही है, यही आपका यानी परमार्थी लाभ है, क्योंकि तुमको भी लाभ मिले और आगे आने वाले जो परिवर्तन की भूमिका है उसको कैसे यानी संचालित किया जाएगा। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर राजधानी में एक न एक कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए। केंद्र में 25 महात्मा होंगे। इसी तरह से आपके प्रांत में, जिले में, तहसील और ब्लॉक, ग्राम पंचायतों में ये सब भूमिका है। इस परिवर्तन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में मालिक की मौज हो गई। कोई आपका स्थान नहीं था, अब आपके स्थान का निर्माण हो गया और हर प्रेमी को इस कार्यालय में अपना योगदान करना चाहिए, ये सबके लिए। इसीलिए मैंने कोई अंक निर्धारित नहीं किए, क्योंकि संगत में गरीब अमीर सभी तरह के लोग हैं, लेकिन दशमान से जोड़ लो तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि हमको कितनी सेवा का योगदान करना चाहिए। वो दशांश होता गुरु। चलो आज चलो गुरु, जय गुरुदेव। अभी आप सेवा करो, मैं शाम को वहीं पर बैठूंगा मंच पर और मैं अपने हाथ से आपकी सेवा को लिखूंगा और ताकि, क्योंकि मैंने सब कमियां और त्रुटियां देखी है, ये सेवाएं मेरे तो नहीं आ पाती और बीच में ले आने वाले इधर उधर मतलब यानी हेराफेरी कर देते हैं और प्रेमियों की सेवा सही जगह लग नहीं पाती और तुम उसका बोझा ढोते रहते हो। तो इसलिए मैंने ये व्यवस्था को बदल दिया है। मैं सब अपने आप को जो प्रेमी मेरे सामने उनसे पूछूंगा, या भाई इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक इसमें आप जो कार्यालय लखनऊ में स्थापित हो गया है, आप उसमें अपना क्या योगदान करना चाहते हैं, वैसे इसमें बाल बच्चों का भी हिस्सा होना चाहिए, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये खुद ही आप समझ लो, जोड़ लो, उसी के हिसाब से आपको करना, ताकि उन बच्चों का भविष्य भी बन जाए, उनकी भी चिंता होनी चाहिए, उनका भी काम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ये व्यवस्था जो बनाई गई है ये कुछ सोच और समझ के ऐसे नहीं बना दी गई। अभी तक आपके पास कोई कार्यालय नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेमी आते थे, कार्यक्रमों में स्टेशनों पर पड़े रहते, वहाँ बच्चों को लेकर सर्दियों के दिनों में बड़ी मतलब परेशानियां थी, क्योंकि अपना कोई स्थान नहीं था। आप कहाँ रुकते दिखते हैं तो ये आलमनगर स्टेशन के पास
एक प्रेमी का मकान है, वो बेचारे बड़े परेशान थे, उन पर बहुत बैंक का कर्जा हो गया था और धीरे धीरे ये उनका मकान कर्जे ब्याज में चला जाता। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रेमी को ढूंढूंगा। वो कहते थे नहीं भाई, मैं शाकाहारी को मकान दूंगा, इससे तो किसी को दूंगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, संगत से विचार विमर्श करता हूँ। तो कुछ लोगों को मैंने भेजा कि जाओ भाई देख आओ ये कहाँ पर इसका लोकेशन थोड़ा, और ये सब इनको में डाल दो और सबको जानकारी दे दो कि आपका एक स्थान रहने टिकने का हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमारा कोई स्थान नहीं था। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, मालिक की दया हो गई है, आप सबको सेवा का मौका मिलेगा और सबकी सेवाओं से जो व्यवस्था बनेगी वो मजबूत होगी और टिकाऊ होगी और आगे भविष्य में किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होगा। इन बातों को बराबर ध्यान में रखा गया। तो लीजिए गुरुदेव वैचारिक आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में सब समाज के लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था सब बना दी गई है और धीरे धीरे आप समझते जाओगे तो इसका लाभ आपको मिलता जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस समय एक ही निशाना है, ये भी भूमि सेवा है। अरे मकान भी तो भूमि सेवा है, कोई दूसरी सेवा थोड़ी है, ये भी आपकी वही सेवा। तो इसकी जरूरत है, उस जरूरत को अचानक आपका पूरा हो गया, कुछ ढूंढना खोजना नहीं पड़ा, पूछना नहीं पड़ा, मालिक की मौज होगी। देखो तुम्हारी जितनी व्यवस्था हुई है नैमिषारण्य से लेकर यहाँ तक सब अचानक ही हुई, कोई पहले से कोई तैयारी नहीं। अचानक इसको कहते दया। दया का कोई समय कोई घड़ी तारीख की निश्चित नहीं होता। जब तुम्हारे अंदर भाव बनेगा मालिक की दया हो जाएगी। बगैर भाव के भक्ति नहीं, बगैर भक्ति की शक्ति नहीं और बगैर शक्ति की मुक्ति नहीं। ये तो आपको समझना चाहिए। कितना सरल उपाय आपके लिए हो गया कि इसमें गरीब अमीर सबका योगदान हो जाएगा, सब प्रेमियों को सेवा का मौका मिल जाएगा और सबको उससे प्रेम और लगाव हो जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमारा भी, हम सब प्रेमियों का भी एक स्थान बन गया। वहाँ पर मासिक मीटिंग करते रहोगे। लखनऊ की संगत को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ से लोग आएंगे। किसी के घर में इतनी जगह नहीं थी शहरों में कि जहाँ बैठकर आप सत्संग कर सको या आगामी व्यवस्था के लिए कोई योजना, कोई मीटिंग यानी कोई बैठक कर सको, तो उसके लिए आपके पास स्थान नहीं था। और ये आपका स्थान कानपुर हाईवे जो उधर से आता है और दरोगा खेड़ा, जहाँ पर एक कार्यक्रम 2-3 साल पहले हुआ था, वहीं पर पहला ओवरब्रिज के पास ये मकान स्थित है और आने जाने का साधन। अलमनगर रेलवे स्टेशन बगल में सब तरह की सुविधा है और बगैर खोजे और बगैर ढूंढे सब काम आपका हो गया। इसको कहते हैं मालिक की दया। दया का ये काम करते तो नहीं मिलता। जब यहाँ नैमिषारण्य में और कोई स्थान नहीं बना था तो मैं पहले लखनऊ में ही जगह खोज रहा था। 1 साल बराबर मैं दौड़ता रहा, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर मैं ये कार्यालय की स्थापना कर सकता। लेकिन जब मौज होती है, जब समय घड़ी आ जाती तो अपने आप व्यवस्था हो बन जाती है। आज जो व्यवस्था मैं वर्षों से खोज रहा था वो मतलब यानी अचानक आपकी बन गई और तैयार हो। अब आपके लिए उसके लिए योगदान करना है, आपको सेवा देनी है, तो उस सेवा के लिए आपको कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन सीमा सबसे बड़ी निर्धारित कि दशांश
तुम्हारी कमाई में गुरु का है। अगर वो आप लगाते रहो, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुर्घटनाएं आपके परिवार में नहीं हो सकती। लेकिन आप बात समझते नहीं हो, आप भूल जाते हो, चूक जाते हो और नुकसान आपका हो जाता है और दशांश को आप हजम नहीं कर सकते। वो गुरु का है, वो तो तुम अपना मत दो, लेकिन दशांश जो गुरु का उसी में धर्म कर लो, उसी में व्यवस्था बना के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लो। इससे सरल कौन सा साधन होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये कार्यालय अभियान ये 5 दिन बराबर चलेगा, ताकि हर प्रेमी को एक मौका मिले। शाम को सत्संग के बाद मैं वहीं बैठूंगा और अपने हाथ से प्रेमी की सेवा करूंगा। पूछूंगा भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेमियों की तरफ से ये लंबी शिकायत मिली है कि हमारी सेवाएं नहीं पहुंचती है। जो गीत पे लेने आते हैं वो पता नहीं कहाँ खर्च कर देते। तो हमने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, आपका हमारे से सीधा संबंध हो जाए। किसी को बीच पे खड़े करने की जरूरत नहीं। इसे आप अपने हाथ से दो, आपका मोबाइल नंबर और आपका हस्ताक्षर रजिस्टर पर होगा, ताकि हमारे सामने जो काम होगा वो आपका सही होगा। इसलिए मैंने ये कार्यभार यानी 70 वर्ष से ये लोगों पे सौंप कर देखा गया, लेकिन सेवा पूरी नहीं आई, क्योंकि बीच में लोग खर्च करते थे। मैंने व्यवस्था बिल्कुल ही बदल दी। अब या तो समिति के खाते में जो दूर दराज लोग हैं वो अपने जय गुरुदेव आधार की वैचारिक प्रचार समिति का जो खाता नंबर है वो जे हिसाब से ले लो। मैंने इनसे कहा तुम पर्चे छपवा लो उसके और सबको दे दो दर्शन के समय, और एक एक पर्चा सबको पकड़ा दो, ताकि आपके पास फोन करने की जरूरत नहीं रहेगी कि भाई कौन सा कोड नंबर है, कौन सा नंबर क्या, खाते नंबर क्या है। ये सब एक पर्चे पर मोटा मोटा छाप करके और हर प्रेमी के हाथ में पकड़ा दो एक कागज और कहते उसको संभाल के रख दो। ये भी जैसे जैसे व्यवस्था में कोई गंदगी, तुम्हारे मन में कोई खराबी देखूंगा तो व्यवस्था को तुरंत मोड़ दे दूंगा, बदल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। ये आप इसको जैसा इसको छपवा लीजिए, ये पर्चा सब कोई नहीं पड़ रहा, ताकि कोई आपसे नहीं पूछे अरे भाई हमको नंबर नहीं मालूम। आपका अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर भी छपवा दो और जो समिति का खाता नंबर, कोड नंबर वो सब छपवा दो, ताकि लोगों को बार बार आपसे पूछने की आवश्यकता न पड़े। अगर सब लोग इसी तरह पूछेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, कहाँ तक मोबाइल में उठाएंगे आप। व्यवस्था को सरल रूप दीजिए, परम उसको बदलो और ये साक्षात छपवा दे पर्चे लेंगे सबको पकड़ा। शाम को जैसे वो आएगा अपना लिखाएगा, उसी साथ में वो पर्चा दीजिए और अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और पता वो सब उस पर लिख दीजिए, ताकि लोगों को दिक्कत न हो। अभी पूरी संगत को नहीं मालूम है कि हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति में कौन क्या पदाधिकारी है, किसी को मालूम ही नहीं। ये सब लोग मतलब यानी सब पे नाम पते वो लिख दीजिए जो तुम्हारे क्षेत्र में सेवा में लोगों धीरे धीरे मैंने शाम का समय निर्धारित कर दिया। शाम को सत्संग के बाद मैं अपने हाथ से सेवा रखूंगा, पूछूंगा आपसे आप क्या देना चाहते हैं, आपकी इच्छा, आपके भाव क्या है। कोई जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं होता, लेकिन दशांश की बात ध्यान में रखोगे तो पूछना ही आपको नहीं पड़ेगा। तुम्हें मालूम है आपकी आमदनी क्या है, तनख्वाह पेंशन क्या है, व्यापार दुकानदारी खेती में कितना होता, उसका दशांश जोड़ लीजिए। ये पूछने की बात है, समझ लीजिए। मैं अपनी तरफ से कोई अंक निर्धारित नहीं करता, क्योंकि संगत में गरीब अभी सभी लोग हैं, सबको मौका मिल जाए। अगर बड़ी सेवा रखी जाएगी ये गरीब छोटे लोगों की सेवा कभी नहीं कर पाएगी, फिर इनको लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए
मैंने कोई अंक निर्धारित नहीं किया। वो तो तुम्हारे दशांश आप समझते हो, 100 रुपए पैदा करते हो, 90 तुम्हारे 10 गुरु के, और उसी 10 में अपना काम बना लीजिए। जो काम 90 रुपए नहीं करेंगे वो 10 रुपए काम करेंगे, क्योंकि उनको सही अच्छी सही जगह लगा दिया जाएगा, जिससे तुमको तो लाभ मिलेगा ही। आगे आने वाले भविष्य में जो व्यवस्था बनेगी, लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। यही आपका परमार्थी लाभ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो, आपको 35 लगिया डालनी है, खड़े रहोगे तो कैसे बुरा कर पाओ। इतना अच्छा मौसम कुदरत को आपके साथ में, अभी धूप होती तो आप सेवा नहीं कर पाते। अच्छा मौका मिला, इसका लाभ उठा लीजिए। चलो प्रभु, इस सेवा का काम तो शाम को भी हो जाएगा। आज इनको ये है कि भाई सेवा कहाँ रखे, बड़ा डर भय रहता है, तो आप न दे दीजिए और जमा कर दीजिए। और ऐसे आपको सुरक्षा रखे तो शाम तक आप वहां जमा कर दीजिए। सब वहां लोग रहेंगे। शरीर के लोगों से कह दो कि जगह जगह आप घूमते रहो, व्यवस्था को देखते रहो कि पानी की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब आप देखिए। कार्यालय में कितने लोग बैठे, उनका नाम पता लिखिए और रोज उनकी हाजिरी लीजिए कि वो कितनी दिन की सेवा करना चाहते हैं, पूरा समय देना चाहते हैं या 1-2 दिन का। जब इस तरह की जानकारी आपके पास होगी तो आप वहीं से बैठ करके ये सब संचालन कर लेंगे। आपको भटकने भागने की जरूरत नहीं है, केवल व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मैंने इसीलिए कहा है आप करके हमेशा पहले थोड़ा हो, 1 सप्ताह में सबको जिम्मेवारी दे दी जाए। और जिम्मेदारी की जीवन प्रांत के लोगों को कहाँ जिम्मेदारी है और कौन से लोग हैं, उनका नाम पता क्या, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। और कार्यालय में बैठ कर ही ये सब संचालन आप कर लेंगे। केवल व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी सेवा के लिए कोई न कोई आधार बना के रखा जाता। हर प्रेमी उनका सेवा नहीं कर सकता, न हर प्रेमी पैसे दे सकता, न मिट्टी दे सकता, न खुदाई का काम, न आपकी खेती का जो काम हो रहा। तो मतलब सबके लिए व्यवस्था रखी गई है कि सब कोई न कोई सेवा जरूर करे। आप कल एक पूछ रहा था, हम मिट्टी नहीं डो सकते, हम खोद नहीं सकते, तुमको बराबर तो कर सकते, वहां से बैठे बराबर। इसमें बड़ा चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी सेवा लग जाएगी। तुम्हारे हाथ से मिट्टी अगर बराबर होगी तो तुम्हारे हाथों के द्वारा किया हुआ बुरा कर्म, कोई हत्या है, कोई कुछ है, तो उसे आपकी माफी मिल जाएगी। आप सुरक्षित हो जाइए। यहाँ सबके लाभ की व्यवस्था है, सबके सेवा की व्यवस्था है, बशर्ते कोई बहाना मत ढूंढो। बहाने के लिए तो जो बहाना बनाने वाले उनके लिए कोई सेवा नहीं, तो यहाँ बहाना ही नहीं कुछ। यहाँ इतनी सेवाएं हैं, इतनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सब तरह की सेवाएं। एक लेगा हमारे पास पैसे नहीं है, तो लेगा शरीर तो है तुम्हारे पास, हमको उसकी भी जरूरत। सब पैसे फेंक के चले जाए तभी वह काम नहीं होगा, तो सारा पैसा यानी इसी में चला जाएगा मजदूरी में। अगर कुछ प्रेमी सेवा करेंगे और कुछ पर सेवा पैसेगी तो आपकी ये सेवा बच जाएगी, किसी क्षेत्रों में बच जाएगी। जो प्रेमी शरीर की सेवा देंगे उसमें आपका खर्चा बच जाएगा। इसी तरह से आदान प्रदान सेवाओं का होता रहता है और आपको इस आदान प्रदान को समझना चाहिए। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए कोई सेवा नहीं, सब उतारना पड़ेगा ना। ये हमें धर्म की से ज्यादा जंगल की आवश्यकता है, व्यवस्था लगा रहा है और अपने पास जंगल की कमी है। अगर अमान कर दिया जाता तो हम तो जगह कम पड़ जाती। मैंने कहा भाई परिवार का एक 7 दिन का कार्यक्रम मैंने क्यों रखा, अगर कुछ परिवार के लोग पहले आ जाए और चले जाए सेवा करके, दूसरे लोग आ जाए, फिर चले जाए तीसरे लोग,
यानी 3 राउंड में परिवार के सभी लोग आ जाएंगे और सबको सेवा मिल जाए। ऐसी व्यवस्था को सोच के रखा जाता है। इसीलिए इतने लोग बढ़ा के रखते हैं। ये 7 दिन में क्यों रखा गया? ये 7 दिन में परिवार के सब लोग आ जाएंगे अगर आना चाहे, कोई बाकी नहीं रहेगा। और ये परमार्थी जो सेवा आपके लिए कार्यालय की रखी गई, इसमें बाल बच्चों सबका सहयोग रखना, क्योंकि फिर बच्चों पर कोई आपस मुसीबत आ जाएगी तो आप परेशान होते रहते। तो उसमें सेवा में सबका हिस्सा रखो, चाहे तुम 100 रुपये रखो, लेकिन हिस्सा जरूर, ताकि सबको लाभ मिले समान रूप से, सबकी सुरक्षा और सबकी व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था तो इसीलिए रखी गई कि मतलब किसी तरह से आपके परिवार में कोई आफत, कोई मुसीबत न आने पावे, कोई दुर्घटना न होने पावे। तीसरे सेवा का आधार सोच समझ के रखा जाता और ये सार्वजनिक यानी सबको लाभ मिली। तो ये कार्यालय की जो स्थापना की गई है आगामी दूरदर्शी व्यवस्था को सोचकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने अपने लोगों का कोई जगह स्थान नहीं था। इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि व्यवस्था आगे धीरे धीरे नजदीक आती जा रही। तो जो कुमारी की मौत हो गई और अपने आप अगर खोजे ढूंढे, वो प्रेमी आ गए और उन्होंने कहा आपने कहा ठीक है, थोड़ा परामर्श ले रहे, संगत से पूछ रहे, संगत को भेज के दिखा रहे कि भाई कैसी जगह अच्छी है कि नहीं है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती। क्यों तुमको क्या रस्ती? ये बना मकान राजधानी में थोड़ा सस्ता नहीं। ये आपका 55 लाख मिल गया है। वहां मैंने पता लगाया कि छोटे छोटे कॉलोनी जो बनती है वो 70 लाख और 75 लाख में वो लोग देते हैं। और तुमको बनाया अभी लॉकडाउन में बना नया मकान है और तुमको पत्र मिल जाएगा। वो बेचारे परेशान थे, उन पर बैंक का बहुत भारी कर्जा। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो तुम्हारा ये ब्याज में ही सब मकान चला जाएगा, इसलिए देर मत करो। मैं प्रेमियों के बारे में सोच रहा था, अगर कोई सत्संगी प्रेमी ले ले, 2-4 लोगों से परामर्श किया, कहा भाई इतनी हमारे पास पैसे नहीं। तुमने कहा ठीक है, देखते हैं संयुक्त में जरूरत तो उनको भी है, उसी जरूरत तुम्हें तो है। इतने सालों से सोच कर रहा था कि कोई स्थान मिल जाए, कोई जगह बन जाए, लेकिन हर चीज का समय घड़ी निश्चित होती है, समय के पहले कुछ नहीं होता। इसलिए समय आ गया और वो चंद मिनट में जो दूसरों के लिए व्यवस्था प्रेमियों के लिए बना रहे थे वो अपनी ही बन गई और बहुत अच्छा था। और वहां और एक प्रोग्राम पड़ोस के वो भी बेचे हैं, एक 200 वर्ग का प्लाट पड़ा, ये बहुत है, ये सब मिल जाएगी तो एक बड़ा आपका स्थान बन जाएगा। तो हजारों प्रेमी जाते आ जाएगी, रुक जाएंगे रात में और सुबह पड़ा आश्रम आ जाएंगे। तुम्हारी रात की व्यवस्था समस्या आपकी हल हो गई। जो आप स्टेशनों पर खड़े रहते थे, बाल बच्चों को लेकर सामान लेकर, कहीं सामान उठ गया, आप सो गए, किसी ने चुरा दिया, ले लिया, बड़ी अव्यवस्था थी। ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम्हारी व्यवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाए। तुम्हारी की मौज हो गई और 1 मिनट में काम हो गया। मैं भी नहीं सर, क्योंकि अभी मकान के बारे में नहीं सोच रहा था, अभी तो जमीन के बारे में यहाँ सोच रहा था। लेकिन प्रेमियों, मैंने बैठकर इस पर काफी सोच किया है कि करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी गई, लेकिन संगत को जमीन से 2 पैसे का लाभ नहीं, 2 पैसे का कोई लाभ नहीं, और करोड़ों रुपए आप देखिए। अब जमीन में ये सब बनाया जा रहा है, इसमें खर्च हो रहा है, लेकिन इसमें भी कोई 2 पैसे संगत को लाभ नहीं। उन्होंने कहा ऐसे समिति का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रम, समय और पूंजी तीनों साधन है। जब तीनों साधन आपके पास पर्याप्त होंगे तभी आप समिति का या संस्था का या ट्रस्ट का सभी विकास हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा तो हमको इसकी जरूरत है जो प्रेमियों को 2 पैसे संगत की सेवा आती है, मिलती रहे, स्थान भी बन जाए, उसका भी प्रयोग करोगे और मतलब उसे 2 पैसे की आमदनी
तो तुमको सेवा देने से काफी राहत मिल जाएगी। बार बार हमें कहना पड़ता, अगर एक बार आप सहयोग कर दीजिए, ऐसी व्यवस्था बन जाए तो आपसे कहने की आवश्यकता नहीं, साफ व्यवस्था किया हो जाए। चलो सब लोग खड़े मत हो, धूप हो जाएगी, मेरा सेवा नहीं कर पाएंगे। ये तो दया हुई है जो आपको ये अवसर मौका मिल गया और प्रकृति भी तुम्हारे प्रकृति भी चाहती है और सच्चे अच्छे यानी समाज के विकास का कोई काम होना चाहिए, उसके भी उस पर भी वो भी तैयार बैठी है आपको कितना सहयोग कर रही है। जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था तो लोग सोचते थे लोग काट दिखेंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं। मेरे घरे में कुदरत से प्रार्थना कर ली जाएगी आपके लिए, बाकी व्यवस्था बन जाएगी। और कभी भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सूखे में नहीं हुआ। ये पहला रिकॉर्ड है कि गुरु पूर्णिमा हमेशा धुआंधार बारिश में हुई है, लेकिन अब की बार यहाँ प्रेमी आए, कोई छाया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो कुदरत से प्रार्थना कर दी गई, अरे भाई एक सप्ताह का समय दे दीजिए। कुदरत पूरा समय आपको दिया, एक बूंद नहीं नीचे आई, तो देखिए आपकी सहूलियत हो गई। जो इतनी बड़ी भीड़ बारिश हो जाती तो रुकना बड़ा मुश्किल था। तो ये सब जब अच्छा सच्चा काम करोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ रहेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो गुरुदेव जल्दी सेवा में लग जाओ, जितना अच्छा मौसम है। का अभियान आप धूप होती तो पूरा नहीं कर पाते, तो वो कितनी बड़ी दया हो रही है, वो दया तो आप इधर उधर मत बिखेरिए। चलो जल्दी से ये जो इधर ये खाली पड़ा इसी में एक वहाँ खड़े हो जाओ और सबसे कह दो किसी बंदा मिटा दो सब कर। इनका नाम बता दीजिए और फिर दूसरी सेवा नहीं, ताकि पता चले गुरु का योगदान क्या है। कार्यक्रम में आएंगे तुमको जानकारी होगी, तो ऐसे को नहीं खेलेगा कार्यक्रम में आए, देखिए सबको बताओ, मैं बोलता भी। और अभी जो नहीं आए उनको सूचना पूछी नहीं, छूट जाते नहीं आ पाते, मुझसे कोई संपर्क करना पड़ेगा तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसीलिए सब लिखा जाता। अगर वो सेवा नहीं आ सकते तो समिति के खाते पर भेजिए, वो पर्चा आपको शाम को मिल जाए, उसमें जैसा का नंबर होगा। अगर वहाँ कोई दिक्कत दिखाई दे तो इनके खाते पर मिलते, सेवा से वंचित होते हैं न समझ निकल जाएगा फिर हम क्या करें, कोई काम हो जाने के बाद फिर हम करेंगे क्या तुम्हारी सेवा। आपकी व्यवस्था बन जाए, आपकी परेशानियां हल हो जाए, दूर हो जाए, बाकी अच्छा काम हो जाने के बाद फिर हम तुम्हारी सेवा लेके क्या करें। हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत तो आज है। समय का ध्यान रखो, और जो समय का काम कर लेता है वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। आज ये समय है, ठीक है, जाओ चालू बेटी जाओ। ये मुसीबत परेशानी बीमारी ये मिट्टी नहीं है, ये आपकी दवा है, ये दवा समझ के आपको ये करना चाहिए। कितने लोगों की बीमारी चली गई, कितने के शरीर के दर्द चले गए, ये वो सेवा है जो बिना पैसे आपका इलाज हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता सुबह टहला करो,
टहलना चलना बताता है और घर में ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, और यहाँ दिन भर में तुम सैकड़ों किलोमीटर चल डालो तो बीमारी कैसे नहीं। जब 1 किलोमीटर चलने से डॉक्टर कह रहा बीमारी चली जाएगी, यहाँ तो सैकड़ों किलोमीटर सुबह शाम तक आप चल डालोगे या 4 दिन 5 दिन रहोगे तो तुम कितना चल डालोगे तो बीमारी कैसे रहेगी। इस बात को सोच किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 20 का है। क्या बात क्यों अपनी बात बताओ, रोने से कम और बात परेशानी बताइए क्या, तो उसका समाधान कर दिया जाए। चिल्लाने से कोई दर्द नहीं चलता, चिल्लाने से परेशानी नहीं जाएगी, बताने से बताओगे तब तो चिल्लाओ नहीं, हल्ला मचाओ तो कुछ चिल्लाने से काम नहीं दूर होगा, मालिक बोल रहे हैं ना। समस्या बताओ बस। समस्या का समाधान बताया जा रहा, क्यों नहीं सुनती। उनके दादी लोग तो समझ में आएगा नहीं तुम्हारा। कोई सामान हो या कोई और चीज हो, अगर वो योगदान करना चाहती तो सब लिखो, कोई चीज छूटने न पाओ। ठीक है, अरे बस नाम पता, बहुत नाम पता। चलिए चलिए आप लोग सेवा में चलो, खड़े हैं आप। चलो आप बैठो, चलो सेवा सेवा में चलो। और सेवा से तुमको वंचित रखेगा, ये उसकी चालाकी है। आप सोचती क्यों नहीं, उसे सेवा कराओ, चला भाग जाएगा। ले जाओ इसको। अरे पकड़ा यार, उठाओ उनसे पड़ो। अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा, झंडे परिक्रमा कराओ, झंडे परिक्रमा कराओ। सारी समस्याओं का समाधान ये सोच के रखा गया है कि परमार्थी सन्मान सेवा और झंडे की परिक्रमा, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। तमाम झंडे लिए घूम रहे, लेकिन ये काम झंडों से कोई नहीं करा सकता या कर सकता जो यहाँ पर रोड, यहाँ से सारण तक हजारों भूत प्रेत चले गए, भाग के लौट के वापस नहीं आ रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तलवार करो फिर उन्हें आपसे चल जाएगी। तुम अगर ये करते रहोगे, सेवा बंद करते हो तो फायदा मारेगा नहीं। मैं तो आया था आपको बात दूर करनी पड़े, मैं यहाँ से आपका दर्शन करूँ, आप सेवा करते दर्शन लाभ है, सेवा का लाभ है, दर्शन का लाभ है। सेवा करते हुए यदि आप जाते रहो, मैं तो आपके सामने ही बैठा कंधा गले में कहीं छिपके बैठा हूँ, ये काम या नहीं। चलिए चलिए सेवा में चलिए। आप लोग क्यों खड़े हैं? कहता हूँ समझ में आ रहा है जो करता हूँ आपके सामने। हमारे यहाँ कोई छिपाओ, कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जो आप कर रहे हो अपने लिए, अपने पाप कर्मों की माफी, अपने बुरे कर्मों की सजा न मिले, इसके लिए आपको ये व्यवस्थाएं, ये सेवाएं रखी गई। आप इनको बराबर ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बुलाओ, भाग जाएंगे और तुम ऐसे बगे रहोगे तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर जब आते हैं और शरीर को सेवा में लगा दोगे तो वो भी भाग जाएगा, यहाँ टिक नहीं सकता। यहाँ पर अरे कोई जल्दी से भाग जाएगा, और ये मिट्टी ढोने से तो वो टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल जबरदस्ती से कर पति डरिया हो और नहीं हो तो भाग जा।
कि जो ड्रो या तो भी हमारे शरीर से उतर के चला जा, लेकिन उस तरह से चिल्लाती लोगों को कुछ नहीं होगा। चिल्लाने रोने से काम नहीं बनता है। रोने वाला दरबार नहीं, ये हंसने वाला दरबार। यहाँ जोड़ी आते हैं हंस के जाते हैं, रोते हुए आते हैं हंस के जाते हैं। लेकिन जब तुम कोई सेवा ही नहीं करोगे, कोई आदेश नहीं मानोगे, तो फिर आप आपको चेंज हो जाए, खाली आए खाली लौट जाओगे और बाद में आप बुराई करते हो, ये नहीं बना वो नहीं बना। तो बनने का तरीका तो पहले पूछे, बगैर पूछे हम आपको बताते हैं कि आपको इस तरह काम करना। जिनको जय गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आपका बनकर तैयार हो गया, तो उसकी ये सेवा, उसका ये सहयोग, उसका योगदान इसमें हर प्रेमी का लगे, ताकि आगे भविष्य में कोई अपना एकाधिकार न दिखाए कि हमारा है हमारा। मैं ये काम कभी नहीं करता। जो भी आपका हो रहा है वो वैचारिक प्रचार समिति के माध्यम से हो रहा है। समिति किसी एक की नहीं है, आप सबकी, आप सब उसमें सहयोगी है और सबके सहयोग से ही ये समिति का संचालन हो रहा है। इसलिए कभी आप ये सोचो ही मत कि हमारा कोई नुकसान होगा। ये काम मैं नहीं होने दूंगा। ये व्यवस्था मैंने अपने हाथ में रखी। मैं किसी को ये व्यवस्था नहीं पकड़ाता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो यदि मथुरा में आपने हुआ या किया, अब वो मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी। इसलिए मैंने ये सारी व्यवस्था अपने हाथ में रखी। यहीं से गड़बड़ी होगी, जब गड़बड़ी होगी तो पैसे सेवा बस और पदों में होती ना। मैं कोई पदाधिकारी बनाता हूँ और ना किसी को सेवा को रखने का अधिकार देता हूँ, क्योंकि ये धन है, ये है माया। आप ये माया किनकी भाई, जामे जग बौराना हो, सारा दुनिया सब इसी में पागल हो रही है। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। आप पागल न हो, बल्कि तुम्हारा पागलपन ठीक हो जाए। ये वो व्यवस्था है, हमेशा इसको ध्यान में रखिए। तो यानी हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, इस तरह की सेवा मतलब यानी न कोई देता है न कोई काम करता है। आपने जो मथुरा में 60 वर्ष में कितनी सेवाएं दी, कहाँ चली गई? कोई पूछता भी नहीं। अरे उनसे पूछो कि 60 साल हमने बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? कोई नहीं पूछता, सब आगे चले जा रहे। अरे अपनी सेवाओं का हिसाब करो और याद देख लीजिए, तुम्हारी सेवा सब तुम्हारी आंखों के सामने लगी हुई। ये जमीन है और ये सब आपके लिए आवासीय व्यवस्था और आपके लिए कार्यालय की व्यवस्था, ये सब जिसकी जरूरत है उसी में आपका लगाया जा रहा। मैं तो कभी आपसे ये तो कहता नहीं कि इतना हमको दे दीजिए, नहीं, इस काम के दीजिए, इस व्यवस्था के लिए हमको नहीं, हमको तो जरूरत नहीं, मैं क्या करूँगा। आप देते हो, मैं तो तुम्हारे व्यवस्था में लगा देता हूँ, सब तुम्हारे लिए। कोई ये सोच के आया हो तो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, यहाँ जो भी है वो संगत का, प्रेमियों का है। मैं संगत का हूँ, संगत हमारी है। मैं जो भी करूँगा अपने गुरु परिवार के लिए करूँगा। ये दिमाग से बात आप निकाल लीजिए। यहाँ व्यक्तिगत कुछ नहीं, सामूहिक व्यवस्था से। हाँ, कोई काम करना चाहता है तो आगे आए, काम करे, मैं उसकी पूरी व्यवस्था करूँगा। लेकिन वो व्यवस्था संगत की। जब तक काम करेंगे तब तक आप उसे काम करिए। अगर नहीं काम करना चाहते तो सीधे उसको जमा करो और घर चले जाओ। ऐसा यहाँ कुछ नहीं, इन बातों का ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों को सूचना दे दो, जैसा सबको सूचना दे दो। ये विशाल काफिला 15 सितंबर को जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा आश्रम नैमिषारण्य से एक विशाल काफिला चलेगा और वो यहाँ पर
शाम तक यहाँ आ जाएगा। ये सब घूमता हुआ, सबको जानकारी देता हुआ, सबके दिल दिमाग में शंका सबने वोट बैंक को हटाता हुआ ये काफिला शाम को ये पर आ जाएगा। लेकिन 15 तारीख आओ विशाल भव्य होगा, क्योंकि काफिले के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, लेकिन कुछ व्यवस्था सामने जरूरी आ गई, उसके कारण नहीं। लेकिन हमने कहा जो मैंने कहा है उसका कोई न कोई रूप जरूर बनाऊंगा, भले वो छोटा हो लेकिन काफिले का रूप रहेगा। और विशाल काफिला, जिन प्रेमियों के पास मोटरसाइकिलें, आप नोट कर लो, जिन प्रेमियों के पास मोटरसाइकिलें, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, वो अपनी मोटरसाइकिल लेके 14 तारीख को शाम को यही आ जाए, या सीधे नैमिषारण्य के आश्रम आपका बना हुआ वहां पहुंच जाए, वहीं से काफिला चलेगा। अब आप उनकी सराहना जितनी की जाए कम है। बम्बई संगत जिन्होंने पहले ये रथ दिया है, पूरे हिंदुस्तान में उनकी सेवा को लगी रथ, और अब की बार उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख की एक गाड़ी भेंट की है, और वो 14 तारीख को शाम को नैमिषारण्य पहुंच जाएगी। वहीं से कहा था इतनी उसको सजाओ कि लोग समझ जाए ये क्या है, और वो काफिला नैमिषारण्य मिश्रिक पूरा भ्रमण करता हुआ, और ये मतलब औरंगाबाद होता हुआ और रामशाला कदीनगर ये सबसे होता हुआ शाम तक यहाँ आ जाएगा। हमारी संगत जो हमेशा मिष्टान प्रसाद वितरण का काम करती रही है, वो मऊ की संगत, मैं माननीय अंगद जी से अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि आप इस सेवा से मत चूके। आपका एक प्रसाद बनाया हुआ मैं वहाँ नैमिषारण्य से लेकर पूरे रास्ते में बांटता हुआ यहाँ आऊंगा। इसका लाभ आप न भूले, और जो भी संगत सहयोग करना चाहती है तो उनके साथ जुड़ जाओ, सेवादारों के पास करो, सब लोग उसी में लग जाओ, अपना सामान ले जाओ, और एक ही जगह आप इतना बना लो कि मतलब यानी जैसे मैंने पहले किया था नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, मैंने 150 कुंटल जो मीठा बांटा था, आज भी लोग उसको याद कर रहे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो मतलब किसी को प्रसाद दी। सब प्रसाद लेने वाले, प्रसाद खाने वाले, आपको देने वाला कोई नहीं है। तभी तो बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, ये सब प्रसाद से आती थी। लेकिन प्रसाद बनाना भी किसी को मालूम होना चाहिए। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और बनाएगा कौन? जिसने आदेश हुकुम का पालन करके और वचनों पर चलकर अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर दिया, उनकी दुआ दिया किसी चीज में शामिल करके और जीवों तक ये लाभ पहुंचा सकता है, वो पहुंचाएगा। बाकी एक काम किसी की रोक, इसीलिए हिंदुस्तान में कई प्रसाद वो खरीद के जो ले जाते उसी को प्रसाद का उन्होंने नाम रख दिया। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। क्या बनाने की क्षमता किसी में है? कोई बना के दिखा दे, आपको पता चल जाएगा कि प्रसाद बनाना किसके अधिकार में है, कौन बना सकता है, ये शक्ति, ये ताकत किसके पास है। वो है सद्गुरु की ताकत। और जिसने अपने गुरु के आदेश का पालन करके, हुकुम को मान करके उनकी बनाई व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे संचालित करता है, आगे बढ़ाता है, वो गुरु की दया पाने का अधिकारी होता है। वो गुरु की कोई भी दया को लेकर किसी चीज में शामिल करके और जीवों का लाभ करा सकता। आज ये झंडे का लाभ, आज ये प्रसाद का लाभ जो आप देख रहे हो, ये मालिक की दया, उन्हीं की दया है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का ही काम है। तो ये 15 सितंबर ये ऐसी तारीख है, आज दुनिया शंका कर रही है। इस तारीख की बहुत बड़ी चर्चा, सारे लोग कह रहे हैं अवतारी शक्ति
बाबा जी ने कहा था कि वो मननी सितंबर के महीने में वो शक्ति आएगी, वो अपना काम करेगी। अब सब लोगों ने अपना अपना जन्म बताया कि मैं सितंबर का हूँ, वो कह रहा मैं सितंबर का। अरे भाई सितंबर तो 30 दिन का होता है और 30 दिन में लाखों बच्चे पैदा हुए, तुम किसको पहचानोगे? ये काम करने वाला कौन? इसलिए बात समझने की, काम तो कोई नहीं कर रहा और नाम चाहते कि हमारा नाम हो जाए, हमको अवतार मान ले, हमको शक्ति मान ले। जो काम कर रहा वो कभी नहीं कर रहा, हमको मान लो। वो कहते काम को जान लो और पहचान लो, अपना काम बना लो। वो तो ये कहता, वो अपने लिए कोई प्रचार नहीं, अपना कोई प्रचार नहीं। कहाँ से आया और कैसे आया? अरे अगर आया है तो कहीं न कहीं गांव में पैदा हुआ होगा, कोई न कोई माँ बाप, कोई जात बिरादरी नहीं होगी, लेकिन उनका संबंध या उनकी पहचान ये नहीं है। उनकी पहचान काम की, काम से नाम होता, काम करोगे नाम हो जाएगा। अब काम तो कोई करना नहीं चाहता, नाम सब चाहते कि हमको, हमारे पास तमाम पत्र है कि हमको अवतार घोषित कर दो, हमको ये कह दो, वो कह दो। हमने कहा अगर मान लीजिए हमने कह भी दिया और तुम्हारा काम अगर सिद्ध न हुआ तो तुम्हारा ये छीन लिया जाएगा। ये कहने से नहीं, करने से। और काम करने के लिए कोई तैयार है? अगर मैं इतने दिनों से घूम रहा हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग ये सब करते तो अब तक परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये सहयोग करना नहीं चाहते, ये अपनी ऐसो आराम की व्यवस्था बनवाना चाहते। अब लोगों ने इस प्रचार को समझ लिया है। अब वो कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक ही महात्मा है जो झोपड़ी में रहता और बाकी सब ऐसो आराम करते हैं। तो ये भी सब जान गए और झोपड़ी में कोई रहने को तैयार नहीं। ये गाँव कोई नहीं जाएगा, रोटी खा के कोई काम कर नहीं सकता। उनको फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, जूस चाहिए, शराब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इससे काम होने वाला नहीं है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ जो भी हो रहा है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, ये काम कोई नहीं कर रहा और किसी के बस की भी बात ही नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई कर लेगा तो ये काम किसी के पास नहीं। ये तो जैसे पहले कहा, नारी नींद भोजन तजय तजय खलक दियास, उससे परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन चाहती है जो इन सब का परित्याग करती है, उसका केवल निशाना जनहित, समाज हित, देश हित और धर्म हित, उसका केवल एक ही निशाना है। और आप इस बात को भी तो नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपनी सेवा में लगे रहो। देखो सत्संग सुनते हो तो नींद आ जाती, भजन में बैठो तो नींद आ जाती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आई। सेवा में काल में आती कोई चाल चलने वाली नहीं, क्योंकि परमार्थी सम्मान सेवा ये संतों की नवीनतम सोच है। इसलिए काल माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। सत्संग सुनने बैठो में सो जाओ, भजन सुनने बैठो नींद आ जाएगी, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं तो नींद नहीं आती। काल का कोई गाँव सेवा में चलने वाला नहीं है। इसलिए संतोष में सेवा प्रदान करती है तरह तरह की। कुछ लोग बेचारे नहीं विकसित हो सकते, नहीं खोल सकते, तो उनके लिए एक नई सोच ये कार्यालय व्यवस्था कर दी। या आप जोड़ लो कि ये लोग 5 दिन सेवा करेंगे, सेवा करने की एक दिन की मजदूरी कितनी होती है, आप उतनी सेवा कार्यालय में जमा कर दीजिए, तुम्हारी सेवा इसमें इतनी हो जाएगी। लेकिन बात को समझो जरूर, कोई भी यानी खाता सेवा का आपका पूरा नहीं हो, कोई न कोई सेवा उसमें जरूर होनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। देखो लकड़ी लानी है, भंडारे में जो मीठा तैयार कर रहे हैं उनको मोटा ईंधन चाहिए,
ये जो लकड़ी आपकी रखी तो रोटी चावल दाल बनाने में तो काम आ जाएगी, लेकिन मीठा से क्योंकि मीठे के लिए भट्टी में लगातार एक ही ताव चाहिए, बीच में कम हो जाएगा, तेल ज्यादा लगेगा, खर्चा आपका बढ़ जाए। इसलिए जो लोग कल लकड़ी काटने गए थे, सेवा नहीं हो पाई है, अब आप जल्दी से 10-5 लोग चले जाओ और लकड़ी काट के ले। प्रधान जी को बुला लेते आप। प्रधान जी का कल सरकार बुला रहे, हम आ नहीं पा रहे हैं, कोई व्यस्तता नहीं। रामशाला प्रधान जी के साथी जो भी जानकार हो पास पड़ोस में उनको आप यहाँ भेज दीजिए। अब तो उनको इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो समझ आ रही है, जब घर में कोई कामकाज होता है तो सारे कामों को लोग विराम दे देते हैं। क्या आपके घर में ये काम नहीं है? ये रामशाला में ही कार्यक्रम हो रहा। रामशाला के प्रेमियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में काम हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, हमारे भलाई के लिए हो रहा है, और जितना भी काम यहाँ होगा कोई अमुक उठा के थोड़ी आ जाएगी। ये सब रामशाला के बच्चे, आने वाले बच्चे, उन्हीं के काम आएगा, वही प्रयोग करेंगे। तो इस बात को तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे यहाँ जो भी बन जाएगा तो तुम्हारी काम, क्योंकि जमीन पर बनी हुई इमारत कोई उठा के नहीं जा सकता, वो तो यही रहेगी और आपकी काम आए। और तुम इतना दूर दूर भाग रहे हो तो फिर इसका लाभ कैसे आप ले पाओगे? तुमसे तो कुछ मांगा नहीं जा रहा, न अन्न की सेवा, न धन की सेवा, न सामान की सेवा, कुछ नहीं। केवल ये कहा जा रहा, अरे तुम आओ और इसको देखो और जहाँ कमी उसको बताओ। क्या ये भी नहीं कर सकते? तो इससे सरल और कोई सेवा योगदान हो नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो जो पावन पवित्र आश्रम बगल में आपके बना हुआ, इसकी मर्यादा रामशाला के प्रेमियों को समझना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, आप इन दिनों में कुछ नहीं कर पाए, गंदगी और फैलाने का काम शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अगर किसी स्थान को साफ सुथरा नहीं रख सकते हो तो गंदे करने की उनको कोशिश करो, इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस स्थान की सुंदरता मैत्री बना दूं कि दुनिया को लोग देखते रह जाए, लेकिन तुम अगर वहां से हटोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इसलिए आपको हटाना चाहता कि सारे लोग आए हैं और बगल में दुकानें लगा रहे, आप भी लगा लीजिए और यहाँ मैं कुछ काम करा दूँ। कोई बाउंड्री है, कोई गेट है, कोई घंटा है, इस तरह की मतलब वाली व्यवस्था हो जाए। जो लोग आएंगे वहाँ पूजा करेंगे और एक पूरे जो वहाँ रहेगा उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। हम इतनी पूजा करवा देंगे तो रख नहीं पाओगे, लेकिन तुम अगर ये अपनी मनमानी करेंगे तो कुछ नहीं करूँगा, हमें क्या जरूरत है? तो मैंने कहा भाई ये जगह खाली करो, जब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम खान पान अच्छा नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारी आदत खराब है तो हट जाओ, पूरा बगल में दुकान बना लो, वहाँ तुम्हारा तो बिक्री भारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भाई ये काम नहीं, क्योंकि इसमें हमारी भी मर्यादा जुड़ी हुई। लोग कहेंगे ये यहाँ पर आगे इन्होंने क्या किया, बाद में लोग कहेंगे ये आगे इन्होंने क्या किया। जब मैं कहूँगा इतने साल हो गए आपने कुछ नहीं किया, गंदगी फैलाने के सिवा कोई अच्छा शुद्ध काम आपने नहीं किया, तो आप यही कहोगे आपने ही क्या किया। तो हमें जब करने दोगे तब तो करेंगे, जब आप वहाँ से हटोगे नहीं और ये सब काम, तो मैं तो वहाँ ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, सब काम होगा, इतना अच्छा हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत, और तुम देख भी नहीं सकते तो भी क्या करते। इसलिए मैंने कहा भाई नहीं है
हटोगे तो कोई न कोई रास्ता निकालो। तब मैंने मजबूर होकर, लाचार होकर, विवश होकर हमको जो कहना नहीं चाहिए वो भी कहना पड़ा कि हमारे यहाँ जितने प्रेमी आए हैं, ये बड़ी खेती के अंदर जो मनमानी तरीके से दुकान लगाए हुए हैं, इनके दुकान में कोई प्रेमी सौदा नहीं खरीदेगा। आप अपने आप आ जाओगे। तुम ये क्यों सोचते, मेरे पास बहुत तरीके हैं। हमारे बल पर तुम दुकान खोले हो, हमारे प्रेमियों के बल पर तुम्हारी बिक्री हो गई और उस पर तुम दुनियादारी करते हो, अगर पकड़ दिखाते हो, ये 2 महीने पर खत्म हो जाएगी तुम्हारी। हमारे पास सब तरीका। मैं प्रशासन का अभी सहयोग नहीं लेना चाहता हूँ और नहीं मानोगे वो भी मेरे साथ थे, वो भी सहयोग दिखा दूंगा आपको, फिर तुम यहाँ दिखाई नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। स्थान सबके लिए है और सबके लिए पूजा करने की, गंदा करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, मार्केट बनाने के लिए ये स्थान नहीं होते। यहाँ लोग पूजा करने आते, तो पूजा स्थल को आप गंदा मत कीजिए। जब कितने लोग आए हैं तो उधर खेतों में, सड़क के किनारे, दयाल मार्ग तक आप दोनों तरफ सड़क खाली पड़ी, कहीं आप लगा लीजिए, अरे वही आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये कहते हो नहीं नहीं यही पर हमारा तुमको ये पता नहीं है किसी का नहीं, ये किसी का नहीं, मुझे सब जानकारी है। तुम मत सोचो मैं थोड़े दिन से आया हूँ, सारी कोर्ट कचहरी की पूरी मैंने जानकारी कर ली है। हमारी जमीन कहाँ तक है ये भी आपको बता रहा हूँ। जो ये विमल दुकान लगाए हुए इसके 2 रखा, आगे तक मेरी जमीन जो ये खाली पड़ा है इसमें किसी की नहीं है। तुम मत समझो कि हमें मालूम नहीं है। हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपका सम्मान किया और आप ये कहते हटाइए 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 हटाइए। मैंने कभी नहीं कहा अरे तो मेरा ही हटाइए, क्या क्यों हटाने बात करते। लेकिन आज मैंने जब कोर्ट कचहरी से पक्का प्रमाण ले लिया तब आपसे कहता हूँ इसको सम्मान के साथ आप खाली कर लीजिए। यहाँ दिखाई दो, अगर कायदे से है तो आप रहिए और बाल बच्चों के लिए आप कमाइए और आप सब काम हो जाएगा आपका। लेकिन अपने तौर तरीके से अकड़ फकड़ दिखा के, गंदगी पी के, गंदगी खा के यहाँ रहना चाहते हो तो मैं प्रशासन का सहयोग नहीं लूंगा। तुम 2 मिनट में दिखाई नहीं दोगे। 2 पुलिस वाले आएंगे, 2 डंडे मारेंगे और 10 गालियां देंगे, तुम इसी के मुंह पे हो। मैं ये कर नहीं सकता, ना मैं मार सकता, ना मैं गाली दे सकता, एक काम मैं नहीं कर सकता। जब आप समझाने बुझाने से, सम्मान से नहीं मानोगे तो मेरे पास बहुत तरीके, ये मत सोचो। मेरे पास सब अधिकारी 15 को देखना, यहाँ लाइन लग जाएगी और जिस अधिकारी से कह दूंगा वही काम कर लेगा, फिर तुम्हारी महिमा क्या रही, तुम्हारा सम्मान क्या रहा, तुम्हारा सहयोग क्या रहा, इस बात को तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमी आज कितना अच्छा मौका अवसर कुदरत आपके साथ हो गए, जो का नाम निकाल नहीं रहा और कितना अच्छा ठंडा मौसम आप सेवा कर लीजिए। आगे भीड़ हो जाएगी, फिर आप किसी और को नहीं मिल पाएगी। ज्यादा भीड़ हो जाएगी तब आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी मौका है, सेवा कर दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समझ जाओ। देखो नाश्ते का समय हो गया। प्रेमियों, भंडारे के प्रेमी ध्यान दें, यह आपका अथक परिश्रम है, आपकी सेवा सराहनीय है। बगैर रोटी के कोई काम नहीं हो सकता, आधार तो रोटी ही सबका। इसमें ये नाश्ता तैयार करके उसी पेड़ के पास ले जाओ जहाँ लोग खुदाई करते, खुदने वालों को भी और ये आने जाने वाले वहीं लोग जाते हैं, वहीं इनको आप जलपान दे दीजिए।
काम भी नहीं बंद होगा, सेवा भी चलती रहेगी। सब तो एक बार गिले नहीं पाएंगे, न सबको एक साथ दिया जा सकता। थोड़े थोड़े लोग अपना लेते रहे, खाते रहे, तब तक लोग सेवा करते रहे। और जब खा पी के क्या तो तुम सेवा में करता वो भोजन के लिए बैठ जाएगी। इसलिए ये सेवा का सिलसिला टूटेगा। जय गुरुदेव। सत्संग शाम को 5 बजे और सेवा करने वाले सेवा करते रहेंगे। अरे सत्संग आप कानों से सुनते, सब जगह ये साउंड लगे हुए आपको वही सुनते मिल जाएगा। तो आपके दोनों काम, सेवा भी होती रहेगी उसका लाभ अलग और सत्संग शुरू उसका लाभ, ये दोनों। इसलिए मैंने कल नहीं कहा कि चलो चलो दोनों, मैंने तुरंत शुरू कर दिया और एक कहा जो जहाँ सेवा कर रहा है वो सेवा करता है और वहीं से आपको सत्संग मिल जाएगा। ये तो सब जगह सौलभ। और आप जब सत्संग यानी सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, सेवा वैसे बैठ जाओ, सो जाओ। जब मेहनत करते हो शरीर थक जाता तो ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा करते रहो तो नींद आनी चाहिए। काल माया का कोई दांव सेवा भी चलने वाला नहीं और सब जगह वो चला देगी। इससे सारे बिगड़े काम आपके बन जाएंगे, बशर्ते आपका एक निशाना हो, आदेश पालन। जय गुरुदेव। देखो भंडारों के लिए जल की आवश्यकता, तो जो ट्रैक्टर प्रेमी ले आए हैं तो अपने ट्रैक्टर सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे वाहनों का उद्घाटन हो जाएगा। जो 4 व्हीलर है वो 15 तारीख को नैमिषारण्य पहुंचेंगे काफिले में, उसका लाभ आपको अलग मिल जाएगा। और आप यहाँ से अपने जिले बाय जिले सूचना भेज दो कि हर जिले से कम 5 वाहन आने चाहिए। मोटरसाइकिलें तो इतनी है कोई घर नहीं बाकी, आप लोग लेके आओ और नैमिषारण्य से और यहाँ तक मोटरसाइकिलों की एक लाइन लग जाए। देख के हैरत रह जाएंगे। ये सेवा तुम्हारी लोगों के विचारों को बदल देगी। ये भी सेवा, जो वाहन आप ले आएंगे ये भी आपकी सेवा है। तुम्हारे इस वाहनों की संख्या देख करके लोग हैरत में रह जाएंगे और ये सब परिवर्तन के की भूमिका के अंतर्गत ही आता है, ये कोई अलग नहीं है। जिनके पास 4 व्हीलर है सब 4 व्हीलर लेके आए, जिनके पास मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल लेके आए। अगर आप नहीं ले पाए हो, अभी जो लोग घर में हैं और आने वाले उनसे कह दो कि इस तरह का कि काफिले का आयोजन हो गया, एक विशाल काफिला जो आपके आश्रम नैमिषारण्य वहाँ से निकलेगा और यहाँ जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम में उसका समापन हो जाएगा। लोगों की कितनी बड़ी कितना बड़ा काम, और इसमें जो भी जिस तरह की सेवा करना चाहता हो उसको पूरा करने का अधिकार है, सब लोग कर सकते और सबका योगदान होना चाहिए। आप कोई चीज को बना रहे हो, मैंने तो कभी आपको देखा, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, कितनी बार कहाँ पैदा हुआ, कुछ नहीं मालूम। अगर आपको कहीं से कोई जानकारी मिली है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन उसको विधिवत विधान से रचने, ताकि उस तारीख पर जो जागरण होगा वो जागरण का लाभ आपको मिलेगा। हमारा निशाना जन जागरण का ही, चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे मृत्यु दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे शिक्षक दिवस हो, मेरा एक ही लक्ष्य है, जन जागरण। प्रेमियों को जानकारी मिलनी चाहिए। प्रेमियों के लिए हिंदुस्तान में एक सच्चे सही चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी समाज की स्थापना होनी चाहिए। ये सब आप जानो। जय गुरुदेव। मालिक से